Welcome to AEC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम AK उपाध्याय। वेलकम टू यू टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको वर्क करवाने जा रहा हूं हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन के उस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं पोजीशन के बारे में, ओनिंग के बारे में, या हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन का ये वो सेगमेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम आपको बताएं कोई भी चीज किसी व्यक्ति के पास में है, मतलब उसका उस पर क्या है, पोजीशन है, अधिकार है, हक है। कैसे वो सेंटेंस बोलेंगे। पापा के पास, मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है। मेरे भाई के पास 2 कार हैं, मेरे पास 1 कार है। तो इस बात को आप कैसे बोलेंगे। ये पास में होने से मतलब क्या है। पास में होने से मतलब होता है अधिकार में होना, हक में होना। और दूसरी बात होती है, मैंने कहा हॉस्पिटल के पास एक मेडिकल स्टोर है, वो पास में होना। और जो मैंने आपको बोला कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर है, ये पास में होना, दोनों में क्या फर्क है। अरे भाई, जब कहते हैं कि मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल के पास मेडिकल स्टोर है, तो उसको कैसे कहेंगे। देयर इज मेडिकल स्टोर नियर द हॉस्पिटल। तो वो पास में होना क्या होता है, वो बीइंग है। पोजीशन की बात हो रही है कि मेडिकल स्टोर की पोजीशन क्या है, वो कहां है, वो हॉस्पिटल के पास है, मतलब उसकी नजदीकी की बात हो रही है। और जो सेंटेंस में आज बनवाने जा रहा हूं उसमें फर्क क्या है, उसमें फर्क ये है, मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर है, मतलब हक की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, स्वामित्व की बात हो रही है। तो इन सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। प्राय सभी सेंटेंस की तरह यहां भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। सब्जेक्ट आप जानते हैं, तीनों पर्सन के सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, या इनके अलावा सारे नाउन हो सकते हैं। कोई भी नाउन हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, बॉय, गर्ल, पर्सन, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इनका यूज कैसे करेंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है क्या, वर्ब। तो दोस्तों, इन सेंटेंस में जो वर्ब लगती हैं वो हैं ये 3, हैव, हैज और हैड। अपने वर्ब के चैप्टर में बताया था मैंने, हैव, हैज प्रेजेंट को शो करती है और हैड पास्ट को शो करती है। फिर शायद आपको यह भी ध्यान होगा जो कि मैंने वर्ब के चैप्टर में आपको बताया है। और यदि आप भूल गए हैं तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं वर्ब के चैप्टर में कि हैव, हैज, हैड को यूज कैसे करना है, किसके साथ करना है। जैसे आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, आई वी फर्स्ट होते हैं, यू सेकंड होता है। लेकिन ही सी इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन में यदि आप एक व्यक्ति की बात करेंगे, थर्ड पर्सन में जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, मैंने कहा वो या उसके पास बोलना है तो ही हैज बोलना पड़ेगा। ही या लड़की है, गर्ल की बात कर रहे हैं तो शी, उसके पास, ही और शी के साथ हैज लगेगा, इट के साथ हैज लगेगा, क्योंकि ही, सी, इट तीनों सिंगुलर को शो करते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर। और जब भी आप थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात करेंगे हैज का यूज होगा। ठीक इसी तरह से जब प्लूरल की बात होगी थर्ड पर्सन में, जैसे मैंने कहा वे, उनके पास, उनके पास के लिए आपको
दे के साथ हैव लगाना है, दे के साथ हैव का यूज होगा इन सेंटेंस को बनाने के लिए। मैंने कहा मेरे पास, चर्चा मेरी हो रही तो सब्जेक्ट तो मैं बनूंगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। मेरे पास नौकरी है, आई हैव अ जॉब। हमारे पास नौकरी है, वी हैव अ जॉब। आपके पास नौकरी है, यू हैव अ जॉब। अब मैंने कहा उसके पास, ही का मतलब तो वह निकलता है, शी का मतलब वह निकलता है, इट का मतलब वह निकलता है, तो उसके के लिए क्या हिज लगाना चाहिए, हर लगाना चाहिए? नो, नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं करेंगे आप। उसके का मीनिंग भी ही से निकलेगा, शी से निकलेगा, इट से निकलेगा। जैसे मेरे पास के लिए माय हैव नहीं कहते, माय का मीनिंग आई से निकलता है, क्योंकि आई सब्जेक्ट का काम करता है, माय सब्जेक्ट का काम नहीं करता। माय तो पजेसिव केस होता है। मेरा केस वाला जो चैप्टर है उसको आप जरूर देखिएगा, उस वीडियो को, जिसमें मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा इन प्रोनाउंस के। माय का क्या यूज है, अवर का क्या यूज है, योर का क्या यूज है, हर का क्या यूज है, हिज का क्या यूज है और देयर का क्या यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे जो प्रोनाउन वाला वीडियो है उसमें आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बताना चाहूंगा यहां पर आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इन सारे प्रोनाउन का जो मतलब होता है वो पजेसिव केस की तरह निकलता है। जैसे पजेसिव केस में माय का मतलब मेरा, मेरी, मेरे होता है, तो यही मीनिंग आई का निकलेगा। मेरे पास बोलना है तो आई हैव बोलना पड़ेगा, हमारे पास बोलना है तो वी हैव बोलना पड़ेगा। आपके पास कहना है, तुम्हारे पास कहना है, तुम्हारे पास नौकरी है तो फिर यू हैव अ जॉब बोलना पड़ेगा, योर हैव अ जॉब नहीं बोलेंगे, यह गलत हो जाएगा। क्योंकि बात किसकी हो रही है, आपकी हो रही है। यू हैव अ जॉब, योर हैव अ जॉब गलत होगा। उसके पास नौकरी है, ही हैज अ जॉब या शी हैज अ जॉब। और इनके अगर आप पास्ट बनाएंगे तो फिर हैव और हैज नहीं लगेगा, पास्ट के लिए क्या लगेगा, हैड का यूज होगा। मेरे पास नौकरी थी, आई हैड अ जॉब। हमारे पास नौकरी थी, हमारे पास कुछ समय पहले नौकरी थी, कोरोना के बाद नहीं है, लॉकडाउन के बाद नहीं है। वी हैड अ जॉब बिफोर सम टाइम, लेकिन कोरोना के बाद नहीं है। बट वी हैव नो जॉब आफ्टर कोरोना और आफ्टर द लॉकडाउन। उसके पास जॉब थी, शी हैड अ जॉब या ही हैड अ जॉब, उनके पास जॉब थी, दे हैड अ जॉब। ओके, तो ये सारे कौन से सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको इन्हीं के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। नेगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ नॉर्मली डू डज और डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के साथ आपको नॉट लगाना पड़ेगा। आई हैव नॉट भी बोल सकते हैं यदि आप से डू डज डिड लगाते ना बने तो। काम चलाने के लिए स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा आपको डू डज और डिड का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नॉट मनी, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा बोलना पड़ेगा, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी। मेरे पास नौकरी नहीं है, आई डू नॉट हैव जॉब। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। मेरे पास अच्छी किस्मत नहीं है, आई हैव नॉट गुड लक। हमारे पास नहीं है तो वी डोंट हैव गुड जॉब, हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है। हमारे पास अच्छा काम नहीं है, वी डू नॉट हैव गुड वर्क। हमारे पास समय नहीं है, वी डू नॉट हैव टाइम। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है तो वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, वी डू नॉट हैव इनफ टाइम। आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव,
आपके पास पैसा नहीं है, यू डोंट हैव मनी। आपके पास रोजगार नहीं है, यू डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट। उसके पास वक्त नहीं है, शी डजंट हैव। शी के साथ डू नॉट नहीं लगेगा, डज नॉट लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब भी आप यूज करेंगे तो ही के साथ, शी के साथ जब एक व्यक्ति की बात होती है तो डू नहीं लगता, डज लगता है। शी डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव। हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि डज लग रहा है, इसलिए ही डज नॉट हैव टाइम। उसके पास जॉब नहीं है, ही डज नॉट हैव जॉब। उसके पास रोजगार नहीं है, ही डज नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट। उनके पास बहुत सारे हैं तो फिर डज नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा। उनके पास जॉब नहीं है, दे डू नॉट हैव जॉब। उनके पास काम नहीं है, दे डू नॉट हैव वर्क। उनके पास अनुभव नहीं है, दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस। दे डोंट हैव एक्सपीरियंस। और जब भूल जाते हैं डू लगना है, डज लगना है, तो फिर सिंपली याद रखिए हैव नॉट और हैज नॉट का भी आप यूज कर सकते हैं। दे हैव नॉट सफिशिएंट मनी। उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। अदरवाइज आपको याद रखना पड़ेगा डू नॉट और डज नॉट का साथ आपको हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना है। लेकिन अगर ही और शी की बात करेंगे, ही हैज नॉट, शी हैज नॉट ही बोलना पड़ेगा। ही सी के साथ डायरेक्ट आपको हैज ही लगाना है। लेकिन अगर डज लगा दिया, डज में तो पहले से एस होता है, इसलिए आपको फिर डज के साथ हैव लगाएंगे आप। ही डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव, हैज नहीं। हैज कब लगाएंगे? जब डू और डज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तब आप हैज लगा सकते हो। ही के साथ भी और शी के साथ भी, या थर्ड पर्सन का कोई भी एक व्यक्ति, उसके साथ आप क्या लगा सकते हो? हैज। कब? जब डज का यूज नहीं हो रहा है तब। वैसे इन सेंटेंसेस में आपको डू नॉट और डज नॉट का यूज करना चाहिए और डू नॉट डज नॉट के साथ पास में होने के लिए हैव लगाना चाहिए, प्रेजेंट के लिए। और पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में डज नॉट और डू नॉट के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? डिडंट, डिड नॉट, डिड का यूज करेंगे। डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट कहते हैं। उसके पास वक्त नहीं था, उसके पास वक्त नहीं था, तो he didn't have time, he didn't have time। अब आप कहेंगे कि पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैव क्यों लगाया? अरे भाई, डिड सेकेंड फॉर्म होता है डू का, तो पास्ट को शो करने के लिए क्या लगा रहे हैं? डिड लगा रहे हैं, इसलिए उसके बाद क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म हैव लगेगा। मेरे पास टाइम नहीं था, आई हैड नॉट टाइम, या आई डिडंट हैड टाइम। तुम्हारे पास वक्त नहीं था, यू डिडंट हैव टाइम, यू डिडंट हैव टाइम, या यू डिडंट हैव टाइम। उनके पास वक्त नहीं था, दे डिडंट हैड टाइम, दे डिडंट हैव टाइम, दे डिडंट हैव, दे डिड नॉट हैव। डिड नॉट हैव को शॉर्ट में डिडंट हैव बोला जाएगा। दे डिडंट हैव टाइम। तो जब कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं, तो पास्ट के लिए आप शॉर्टली बोल सकते हैं दे हैड नॉट टाइम। क्या आपके पास टाइम है? अब क्वेश्चन की बात हो रही है। हैव यू टाइम? क्या मेरे पास टाइम है? हैव आई टाइम? क्या हमारे पास रोजगार है? हैव वी एम्प्लॉयमेंट? क्या हमारे पास जॉब है? हैव वी जॉब? अगर आप डू डज डिड को भूल जाते हैं उस कंडीशन में, नहीं तो क्या बोलेंगे? क्या आपके पास जॉब है? डू यू हैव जॉब? क्या मेरे पास जॉब है? डू आई हैव जॉब? क्या मेरे पास अच्छी बुक्स का कलेक्शन है? हैव आई कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स? क्या उनके पास वक्त था? हैड दे टाइम?
या फिर क्या बोलेंगे, डिड दे हैव टाइम, क्या उनके पास कल बहुत सारे रुपए थे। तो डिड से शुरू करिए, डिड पास्ट की वर्ब है, डिड दे हैव लॉट ऑफ मनी यस्टरडे, इस तरह से बनाइएगा आप। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। डू डज डिड लगाएंगे, ज़्यादा करेक्ट होगा, ज़्यादा परफेक्ट होगा। और जब भूल जाते हैं तो शॉर्टली हम बिना डू डज डिड के अकेला हैव एज हैड का यूज करके ही बना लेते हैं फिर सेंटेंसेस को। और दोस्तों, जब आपको WH वर्ड का यूज करना हो तो WH वर्ड का यूज करना भी आपको वैसे ही है जैसे बीइंग टाइप में आपने एम-एस-आर वॉज वर्ड का यूज किया था। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, तो व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। मेरे पास क्या है, व्हाट डू आई हैव। उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, या व्हाट डज ही हैव। उनके पास क्या है, व्हाट डू दे हैव। उनके पास क्या था, उनके पास क्या था, व्हाट डिड दे हैव, या व्हाट हैड दे शॉर्ट में बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों, आगे के कुछ और जो वर्ड्स हैं WH वर्ड्स, उनके साथ मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। सर्टेनली आपको आगे भी उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना है। ओके।